आपको क्या चीज, जैसे मैं अगर बोलूं अपने धर्म वगैरह के बारे में, भी मैं पढ़ती नहीं, लेकिन जैसे मैं बोलूं कि मुझे क्या गलत लगता है, तो मुझे बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स जो है पुरानी ख्यालात औरतें या पर्दा है, ये वो मुझे बहुत गलत लगता है। नहीं होना चाहिए। कास्टिज्म है, जातिवाद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। एक दो चीजें और भी हैं। हम्म, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप चाहेंगे कि वो बदले आपके धर्म में, कि ये नहीं होना चाहिए ऐसा? देखिए, अगर धर्म की बात करेंगे तो मैं बहुत धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन हम्म। कि अगर एक इस्लाम जब आया था आज से 1500 साल पहले, तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, वो सामाजिक परिवर्तन था, आप उसको धर्म कह लीजिए आज। वो सामाजिक हम्म। परिवर्तन था कि जो अरब कबीलों में उन्होंने लड़कियों के लिए प्रॉपर्टी में हिस्सा और बहुत सारी चीजें की, और बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जो जिन्होंने बहुत बदलाव किया। अरबों में ये था कि वो सैकड़ों सैकड़ों शादियां करते थे। ठीक है, अच्छा। उन्होंने कहा कि हाँ, जैसे हमारे राजा महाराजा करते थे भाई, हमारे यहाँ भी कोई लिमिट हम्म। थी। हिंदू धर्म में भी कोई लिमिट नहीं थी, हम्म। ये तो आजादी के हम्म। बाद तो हुआ ना कि एक शादी कर सकते संविधान हैं। में हाँ सारी कोई चीजें हैं। कोई कोई लिमिट नहीं थी किसी भी धर्म में, कोई कोई भी दुनिया का धर्म हो, वहां शादी में कोई लिमिट नहीं थी। क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी नहीं थी। ये तो बाद में हुआ, आधुनिकता आने के बाद। वहां बहुत सारी शादियां करते थे लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई एक शादी करो, अच्छा है तो एक ही करो, बहुत जरूरी है दो कर लो, मैक्सिमम चार कर सकते हो। 1500 साल पहले की बात है, ठीक है। 1500 साल पहले के बाद आज के जमाने में, आज एक शादी कर लो, एक बीवी के साथ जिंदगी वही गुजार लो, बहुत बहुत बड़ी है। बात है। आप अपने आसपास के मुसलमानों को देख लीजिएगा, जिसको भी जानते होंगे, मैंने आज तक किसी को नहीं कोई देखा जिसकी चार बीवियां हो। दो सच्ची बताऊं, मैं चार 50 साल नहीं, की हो दो, गई। दो भी नहीं अरे देखी। चार छोड़ो, दो नहीं दिखेगी, इक्का दुक्का हाँ। कहीं। और दूसरे धर्मों में मिल जाएगी। धर्मेंद्र ने दो हाँ। शादी की, मुलायम सिंह ने दो शादी की, रामविलास पासवान ने दो शादी की, ऐसे बहुत सारे नेता मिल बहुत से जाएंगे अब लोग मिल जिन्होंने जाए। दो दो शादियां की। तो अब उसके लिए एक प्रोपेगेंडा बनाना कि ऐसा है कि चार शादी करते हैं, कहीं दिखता ही नहीं है। हाँ, हो रही थी बात कि मुस्लिम धर्म में क्या बदलाव करना चाहेंगे। हम्म। जो जड़ता है ना, मुस्लिम धर्म एक दौर तक बहुत ही आधुनिक धर्म था, सब कुछ था। लेकिन फिर एक दौर आया, एक वो मुहिम चली जिसको कहते हैं सऊदी अरब से, काफी पुरानी बात है, कि जिसको वहाबियत कहते हैं, कि मतलब पुराने तरफ लौटो, जो चीज 15 साल पहले थी उस पे लौटो। तो लो- एक लाइन में ये समझ लीजिए कि इस्लाम की जो पवित्र किताब है कुरान, उसका जो पहला वर्ड है ना, वो है इकरा, हम्म। मतलब पढ़ो। वहां कहा गया पढ़ो। हम्म। बाद में मुसलमानों ने क्या किया, उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, वो अपनी किताब की इज्जत करने लगे। मतलब उसकी पवित्र किताब बना दी, उसकी बेअदबी ना हो जाए तो सबसे ऊपरी हिस्से पे रख दी, उसको खूब बढ़िया से कवर करके रख दिया, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। आप ऐसे कर लीजिए कि धर्म को पढ़ना, आपका धर्म क्या है अगर कोई कहेगा, तो आप अपने धर्म के बारे में पढ़ोगे तब बताओगे ना। आपने पढ़ना बिल्कुल। बंद कर दिया, आप उसके सामने मत्था टेकने लगे किताब रख करके कि भैया इसको पूजा करो इसकी। अब दिक्कत क्या हुई, इस्लाम धर्म की जो किताबें हैं वो अरबी में है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में किसको अरबी आती है? अरबी मीन्स सबको आती है, पढ़ना आता है। हर मुस्लिम बच्चे को बचपन से कुरान शरीफ पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन उसको पढ़ के समझना नहीं सिखाया जाता। हम्म। सही सारी कहा। प्रॉब्लम की जड़ ये है। और पढ़ के समझने का ठेका जो है वो कुछ लोगों ने ले लिया, कि हम्म। तुम्हें नहीं समझ में आएगी, हम तुमको बताएंगे। जैसे वही जो आप लोगों के यहाँ पंडा कथा, पुजारीवाद है। कथावाचक जो होते हैं, हाँ, जबरदस्ती हाँ, सुनाते जो हैं। हाँ। जो मठाधीश हैं, जो बड़े हम्म। बड़े साधु सन्यासी हम्म। बाबा लोग बैठे हुए हैं, धर्म के जो ठेकेदार हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें बताएंगे। अब आपको संस्कृत तो आती नहीं है, हिंदू सही धर्म की बात है। किताबें तो संस्कृत में है ना। रामायण है, महाभारत है, जो पुरानी किताबें, संस्कृत आपको आती नहीं। वो शादी के जो मंत्र पढ़े जाते हैं, पूजा पाठ में जो मंत्र पढ़े जाते हैं, सब संस्कृत में होते हैं। पंडित जी आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, हमें घंटा नहीं समझ में आता। वही हाल हमारे हम्म। यहाँ है। हम अपनी किताबों को रखे हुए हैं और अच्छे से एकदम बढ़िया से पढ़ना आता है हमें। हम मुसलमानों को सबसे मजेदार बात यह है कि हम एकदम बढ़िया से पढ़ते हैं उसको, लेकिन एक लफ्ज का भी मतलब नहीं समझते कि हम पढ़ क्या रहे हैं। दिक्कत ये है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, मतलब मीनिंग अगर समझेंगे उसकी। बिल्कुल। आपको एक अरबी है, वो कुरान शरीफ पढ़ता है, समझ जाता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है।
तो ये बात दिक्कत को ये इतना है कि हम स्वीकार करना और बोलना, आप इतने मतलब बोल्ड तरीके से बता रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज तो सच्चाई है, बहुत से लोग सच्चाई ऑफेंड हो है। जाएंगे, लोगों ऑफेंड ने, हो जाएंगे। हाँ तो अभी अब हमारे ही धर्म में कह देंगे कि तुम्हारे पास तुम्हारे उस सलाहियत ही नहीं है, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम समझ सको, वो इतनी कठिन जबान में लिखी गई है। जबकि किताब ही कहता है, उसमें खुद कहा गया कि हमने ये जो ये किताब है, ऐसा माना जाता है कि वो जो किताब है ईश्वरी किताब है, उसको किसी ने लिखा हम्म, नहीं है, वो आई है, ईश्वर ने खुद अपनी जबान में कहा है। तो उसमें है कि हमने बहुत आसान जबान में तुम्हें ये किताब बताई है। बातें जो हम्म, बता रहे हैं बहुत मतलब अरबी में जो है वो सबसे आसान अरबी में तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हें समझ में आ जाए। और हम्म, तुम कहते हो कि बहुत मुश्किल है, ऐसा कैसे? क्योंकि तुम्हारी दुकानदारी बंद हो जाएगी अगर लोगों ने समझ सही लिया बात है। तो। देखा और जाए ना, तो जितने भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, किसी भी धर्म की हों, सबका हम्म, जो शिक्षा है ना ऑलमोस्ट सेम है। भाई प्राणी से प्यार बिल्कुल। करो, मिल के रहो, पाप मत हाँ, करो, नियम झूठ मत कानून, करो। बस। एक समाज को और जीने का जो तरीका सिखा रहे हैं, नैतिक वही शिक्षा वही दे रहे हैं। और उसके अलावा वो एक तरह से कानून की किताबें हैं कि आपको मतलब हम्म, एक मुसलमान को कैसे जीना चाहिए भाई। हम्म, बेटी को बेटी है आपकी तो उसको प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा देना चाहिए, ये भी हम्म, उसमें लिखा हुआ है। देता हम्म, कोई नहीं है। ठीक है, सही आपने बात है। जक़ात सुना होगा। आपने जक़ात सुना होगा कि मुसलमान जक़ात निकालता है 2.5% अपनी हम्म, कमाई हम्म, का। ठीक हम्म, है, अगर ईमानदारी से जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, मुसलमान हैं, जो हैसियत रखते हैं, वो निकाल दें, तो सिर्फ मुसलमानों की ही गरीबी दूर हो जाएगी। सही कह लेकिन रहे हैं। जब जब हम करोड़पति हैं, हमें करोड़ का 2.5% निकालना पड़ता है, तो लगता है यार इतना सारा पैसा है। तो हम हम्म, उसकी मक्कारी करते हैं, दुनिया भर की अपने से अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। कुछ तरीका ढूंढते हैं कि हम्म, इसको कैसे सेटल सेटल कर दें इधर उधर। तो हम्म, सब चीजें ऐसे ही हैं, ना कोई फुल्ली धार्मिक है। हम्म, ठीक है, धार्मिक का मतलब। और दूसरी चीजें कि जो 1500 साल पहले जो बातें सही थी हम्म, सोशल चीजों में, आप ऐसे समझिए कि एक जमाना था कि कबूतर चिट्ठी लेके जाता था। ठीक है, हम्म, आज हम ईमेल और व्हाट्सएप से बात कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई आज आकर के कहे कि नहीं भाई ये गलत है, चिट्ठी कबूतर से ही जाएगी, तो आप उसको क्या कहोगे? पागल कहोगे ना कि तुम पागल ही बेवकूफ हो। कहेंगे। सही बात है। तो ये वही बातें हैं जो धार्मिक लोग कहते हैं कि नहीं वो किताब में ऐसे लिखा है तो ऐसे ही होगा। आप मूल भावना को समझो ना कि हम मकसद हम्म, क्या है, उस तक खबर पहुंचाना। अब तुम हम्म, कबूतर से भेजो, ठीक है, फोन से भेजो, चाहे ईमेल से भेज दो आप, बात तो वही हो रही है। लेकिन तुम बिल्कुल, कहो कि बिल्कुल। नहीं भाई फला किताब में लिखा है कि कबूतर ही चिट्ठी लेके जाएगा, अगर तुमने कबूतर से चिट्ठी नहीं भेजी तो मैं चिट्ठी नहीं लूंगा और तुम नरक के भागी बनोगे। तो आपको यही ये चीज मजाक लगेगा। स्वर्ग और नर्क का, ये जो डर और खुशी दिखाते हैं ना, हम्म। यही लोगों का तो ब्रेन वॉश करता है। ये तो खैर बहुत बड़ा अब मुद्दा है, इस पे अगर बात करते रहे तो बहुत ही सारी बातें बस निकलेंगी और होगा। और उम्मीद करते हैं कि लोग इन पचड़ों में ना पड़े, अपनी जिंदगी सुकून से जिए, ज्यादा ही बेहतर है। तो इस मुद्दे से हटते कोई हैं। भी एक लाइन कहना चाहूंगा, एक लाइन बस हाँ, की। हाँ, हाँ, कोई बिल्कुल, भी बिल्कुल। आप कंपेटेबल में दो धर्म की किताबें रख लीजिए, कोई भी धर्म, हम्म, दुनिया के किसी भी धर्म की, उसकी हम्म, 90% बातें सेम टू सेम पाई सेम टू जाएंगी। सेम, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही दस कहा। परसेंट 10% इधर उधर होगी, कुछ वो उसमें नियम कुछ होते अलग हैं, होगा, अपने इसमें कुछ रहने के अलग। नियम होते हैं हाँ, कि खाने हाँ, के, पीने बाकी के या शादी आप के, इन सब भाई, के। हाँ, आपके पूजा पाठ के तरीकों को निकाल दीजिए हम्म, भाई, आप मूर्ति बिल्कुल। पूजा करते हो, कोई बिना निराकार की पूजा करता है, हम्म, तो हम्म, कोई वर्जिन मैरी की पूजा करता है। हम्म, ठीक है, वो भी हटा दो, जो फिर जो समाज को चलाने वाली जो चीजें होंगी ना, वो करीब हम्म, करीब एक जैसी होगी। एक हाँ, जैसी ये है होंगी। कि 1-1.5 साल 5,000 साल पहले जो चीजें सही थी, लेकिन आज के जमाने में वो चीजें नहीं है। कभी सही दुनिया कह बिना गुलामों के नहीं चलती थी, गुलाम के बगैर सोच नहीं सकते थे कि भाई जिंदगी कैसी होगी। तो धर्म रहे में हैं। वो चीजें भी थी कि भाई गुलाम के साथ हम्म, व्यवहार कैसा करो, उसके साथ हम्म, कैसा बिहेव। अब आज के दौर में कहो कि हमारी किताब में लिखा है गुलाम के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इसका मतलब कि मैं आज भी गुलाम रखूंगा। गुलाम रखूंगा, सही ठीक बात है, है, जो कि दास रखूंगा, प्रथा तो बंद वो हो गई चीजें है। खत्म हो चुकी है, वो हम्म, मजबूरी थी उस दौर की। एक अच्छा बिल्कुल। आदमी भी उस चीज का विरोध नहीं कर सकता था, बस यही चीज है हम्म, और कुछ नहीं। धर्म वर्म कुछ नहीं हम्म, है भाई। धर्म, भगवान भगवान ईश्वर अल्लाह इतना बेवकूफ नहीं है कि वो कहेगा कि भैया तुम आओ चढ़ावा चढ़ाओ, हम्म, मेरे लिए व्रत रखो, या मेरे खुशी के लिए फलाना काम करो। उसके पास खुद हम्म, ही इतना ताकतवर है ना, अगर है तो
वो इतना ताकतवर है कि जब कहते हो कि उसने दुनिया बनाई और तुम्हारे जीवन मृत्यु उसके हाथ में है, तो तुम्हारे रेंगने की उसको क्या जरूरत है? सही बात है। बिल्कुल। अगर आप अपने आप अपने धार्मिक। जीवन में, हाँ, जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो आपके अपने काम हैं, उनको पूरा कीजिए, उनको कीजिए। इन सबको लेकर आप करने से आप एक जो हम लोग इंसानियत जिसको कहते हैं ना, इंसानियत, हुँ, मनुष्यता, या जो भी अच्छी चीजें हैं, फॉलो करो यार। और क्या है, हुँ, ईश्वर क्या सिखाता है आपको? वही अपने पड़ोसी से ऐसे रिश्ते रखो, हुँ, रिश्तेदारों से ऐसे रखो, बच्चों की ऐसे परवरिश करो, बीवी के साथ ऐसे बिहेव करो, माँ बाप के साथ ऐसे करो, यही जो चीज़ें। गरीब हैं उनको उनको मदद करो। कानून है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसी सजा होगी। तो बस तो वही है, तो आज लोग का वही ना सही चीज़ें नहीं ले रहे हैं ना, अब जैसे गूगल है या यूट्यूब है, बस कहीं से भी अगर वो कुछ गेन कर रहे हैं, ये सब गलत-सलत चीज़ें कर हम्म, रहे हैं। अब देखो छोटी-सी बात है, सीपीआर होता है, जब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, हम्म, तो हम जैसे बच्चों को भी हम्म, एक वर्कशॉप कराते हैं कि भई सीपीआर कैसे देना है, कैसे करना है, या फर्स्ट एड कैसे दें? कैसे देना है। हमारे देश की मुझे नहीं लगता कि 90% क्या मुझे लग मतलब कि जनता को ये पता कुछ होना ही भी नहीं, चाहिए। किसी को नहीं पता होगा कि किसी को इस नहीं मौके पता। पे वीडियो बनाना सबको पता जो होगा, लोग एक्सीडेंट हो जाए वीडियो सब बनाएंगे, लेकिन उसका जो फर्स्ट एड लोग क्या देना आप है, ब्लड कैसे रोकना है, बांधना है कपड़ा, कैसे उसको उठाना है, ये बेसिक चीजें इनको पता होनी चाहिए। इसको क्यों नहीं सर्च करते हैं लोग, इसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं? मजा कोई नहीं है। अगर वो जो सांस रख रहा है तो वो मारना जो कैसे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सीपीआर देके किसी की जान बचानी जो है उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो जो क्या मजा देने वाला जो हार्मोन रिलीज होता है ना, डोपामिन कहते हैं हम्म शायद उसको, वो हम्म। इन चीजों में रिलीज नहीं होता है ना, कि चलो भाई फला के कुछ मदद कर दिया यार, यार छोड़ो, बोर हो जाएगा आदमी, एक कर भी हम्म दिया, हम्म दूसरे में फिर हम्म कहेगा अरे यार छोड़ो क्या करना है। लेकिन अभी आपको कुछ ऐसा काम करना हो जिससे कोई उसका उद्देश्य नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं होगा, लेकिन वो मजा मजा मिल आएगा। रहा होगा तो जैसे हाँ। जैसे रील देखना है, अगर हम रील देख रहे हैं, या उस तरह की कोई वीडियो आ गई जो हमारी फीलिंग्स के हिसाब से है, हम हम कट्टर हिंदूवादी हैं, अगर ऐसी हमें मिल गई तो हम देखेंगे। हम कट्टर मुस्लिम हैं, हमें वो वाली मिल गई तो वो हमें मजा हम मिलता है, हम देखेंगे आधे आधे घंटे के देख डालेंगे। अब पूरा सीपीआर टाइम की तो 5 मिनट की बाइक वाले। वीडियो है, हाँ। सीपीआर की 5 मिनट की वीडियो बहुत है, ठीक है, हम्म 5 मिनट में आप देख सकते हो। लेकिन अभी कितने लोग को फायर ड्रिल पता है कि अगर भाई आपके घर हम्म में आग लग जाए तो कैसे निकलना है? कैसे निकालना है पता है वही। किसी को? ठीक है, कुछ वो नहीं। अर्थ क्वेक बदहवासी में है। आधे आधे मर जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये तब आप ये यही बातें चीज है। वीडियो में भी करेंगे तो इसको स्किप करके लोग निकल जाएंगे कि क्या बकवास सही कर रहे हैं ये में। लोग। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं कि क्या पूछा गया इकबाल जी से, तो चलिए हाँ, अगली ये क्वेश्चन अगली बात पर आते कहेंगे कि हैं। अच्छा, कहेंगे अच्छा बहुत ज्ञानी बोर बन रहे कर हैं, रहे हैं, चलो बहुत निकलो ज्ञानी आगे। बन। हाँ, निकलो आगे। हाँ, तो चलिए अब ये हो गई, इस मुद्दे को हटाते हैं, अब हम कुछ प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, अपनी लव स्टोरी, अपनी लव लाइफ, पहला प्यार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी अपनी लव स्टोरी बताइए आप, अगर बताने में कंफर्टेबल है आप। बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं जो छुप। देखो, बीवी से कुछ नहीं छुपाया तो दुनिया के बाकी डर खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो तो बड़े हुए ऐसे ही, जब जिस क्लास में हम बड़े होते हैं, जैसे 9th और 10th में हम बड़े होते हैं, टीनेज हमें तब टीनेज जब जो अच्छा, होता है। हाँ हाँ हाँ, वो अच्छा अच्छा लगता है, सब कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं और हम्म सब कुछ तो उस दौर में जब पहली बार हाँ कोई अच्छा लगा, तो वो 10th पास करके शायद मैं निकला था, या 10th में ही था। ठीक है, दूर की हमारी एक रिश्तेदार थी। तो मजेदार कई घटनाएं हैं उसकी बच्चों वाली, कि हम लोग ऐसे ही किसी की, मेरे साथ शादी थी मेरी बुआ की, तो वहाँ फर्स्ट टाइम मिले थे। वो भी रिश्तेदार ही थे, तो हम लोग जानते थे, लेकिन पहली बार, काफी बचपन में देखा होगा, पहली बार मिले थे। तो हम्म कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कि वही कहते हैं ना कि हाँ, हो सकता है कि वही। वैसे तो मैं बचपन से ही कोएड में ही पढ़ा हूँ, KG 1 से लेके हम्म PG तक सारा कुछ। लड़कियां हमेशा साथ में रही, तो थोड़ा सा लड़कियों से घबराहट वाली बीमारी नहीं हुई कभी कि देख के उटपटांग हरकतें करने लगे। हम्म। तो वो पहली ये लड़की ऐसी मिली जिसको देख करके लगा कि हाँ ये कुछ अलग फीलिंग है, डिफरेंट। तो हम लोगों के 2 साल हमारी प्यार मोहब्बत चली, दूर दूर रहते थे, वो दूसरे शहर में, हम दूसरे शहर में। कभी ओह। मिले, हम भी एक से एक बेवकूफ थे। हमने अपना पापा का एड्रेस दे दिया, अपना नाम लिख के। हाँ, अच्छा। तो उस पे जिंदगी का पहला लव लेटर आ गया और इत्तेफाक से पापा के हाथ में लग गया। तो
बढ़िया, पाप बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो अंतर्देशीय पत्र आते थे ना, हाँ, याद है मुझे। पोस्ट नीले कार्ड रंग और वाले। अंतर्देशीय, हाँ, नीले रंग वाला। हाँ, याद तो है। वो अंतर्देशीय पत्र था, उसके अंदर दिल बना हुआ था, और वो दिल में से तीर भी निकले हुए थे, रंग बिरंगे स्केच से लिखे गए थे उसमें। तो पापा के हाथ लगा। पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। उनके भी एक दोस्त थे, वो फौज में थे, ठाकुर थे, नाम भी याद है, राम सुलार सिंह नाम था उनका। फौज में हवलदार थे। तो उन्होंने शायद, हाँ नहीं, रिटायर्ड नहीं हुए थे तब। तो उन्होंने उनसे बताया कि यार देख लो, पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब कर रहे हैं भाई साहब। तो उन्होंने फिर एक दिन, मैं दुकान पे बैठा हुआ था, मैं पहुंचा तो वो थे, इत्तेफाक से पापा नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हालचाल पूछा और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। तो बताया कि देखो ये तुम्हारे नाम से एक ये खत आया है। तो उन्होंने मुझे दिया, मैं तो सन्नाटे में आ गया। तो उन्होंने भी यही कहा बेटा अभी पढ़ाई लिखाई कर लो, सबकी उम्र अभी पड़ी हुई है, आगे जाके करना। हम्म। मैंने भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप उन्होंने दिया, हमने जेब में रख लिया। तो उसके बाद भी नहीं सुधरे फिर। हमने न्यू ईयर का कुछ शायद ऐसा, हाँ न्यू ईयर था, तो मैंने ग्रीटिंग भेज दी उनको, वो भी उनके बाप के एड्रेस पे। बचपना लाइक है ये सब। इनोसेंट, इनोसेंट, तो इनोसेंट लव। हाँ, तो फिर ऐसे ही एक दो बार हुआ। फिर उनके फादर आए एक बार, तब मैं शायद ट्वेल्थ में था। हम्म। हाँ, ट्वेल्थ में ही था। तो उन्होंने शादी वादी की बात की। तो पापा ने मेरे कहा कि यार अभी भाई बच्चे हैं, अभी तो कोई शादी का मतलब ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी बात तो कर लो, बाद में शादी कर लेना। उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ पता ही नहीं है, लड़का बड़ा होगा क्या सोचेगा क्या करेगा, हम सही कैसे ऐसे बात कर है। लेंगे अभी बस। तो जो भी है उन्होंने मना कर दिया। तो हमारी पहली लव स्टोरी ऐसे हुई। फिर उनके पिताजी ने उनकी शादी कर दी। तो मेरा दिल टूट गया। उस समय का फिर टीनेज वाला मैं दिल। हाँ, फिर मैं शायरी करने लगा था, वो गम भरी शायरियां किया, हाँ। डायरी भर डाली। तो पहला पहला ऐसे हुआ, उसको ब्रेकअप नहीं कहना चाहिए। तो खत्म हो गया मतलब, कि खत्म ही हमने हो वो, गया पूरा। हाँ वो अल्ताफ राजा वाली जो नहीं था, तुम तो ठहरे परदेसी वाले परदेसी। गाने में जैसे सब कुछ है, तो वैसे वैसे ही ही वाला हुआ। कुछ हुआ, खत्म हो गया। हम्म। फिर छोटे मोटे चीजें अब मतलब आगे क्लास में चलते रहे, कोई सीरियस अफेयर ऐसा नहीं हुआ। फिर आगे चल के एक ऐसा रिलेशनशिप ऐसा डेवलप हुआ कि काफी लंबा चला, 8 साल करीब, 8 9 साल। तो काफी उठापटक उस रिश्ते में आई। फिर वो रिश्ता भी अंजाम अंजाम तक नहीं पहुंचा। फिर वहां से निकले ही थे, 1 साल या कुछ ऐसे ही आसपास हुआ होगा। तो अभी जो वर्तमान में हमारे साथ हैं, मेरी निदा। बीवी निदा जी, तो हम्म। फेसबुक के जरिए पता नहीं कहाँ से ये टपक पड़ी। तो इनकी ऐसे ही, नहीं, तब मैं गॉड थोड़ा सा गिफ्ट है, फेसबुक, गॉड गिफ्ट है आपके लिए। हाँ फेसबुक पे मैं एक्टिव था, ये 2016 के आसपास की बात। हम्म। तो मैं काफी एक्टिव था उस वक्त। तो इनकी कहीं से रिक्वेस्ट, हाँ इनकी बहन है बड़ी, तो वो मुझे, हम्म। मेरी फ्रेंड लिस्ट में थी, मेरी पोस्ट पढ़ती पढ़ती रहती। तो हम्म। उन्होंने बताया होगा कि हाँ देखो जौनपुर का एक लड़का है, कैसा लिखता है, अच्छा लिखता है। उन लोगों को लगता था कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। हम्म। तो इनको भी समझ में आया, इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। हम्म। उसी दौरान मैं कहीं गया हुआ था, और इत्तेफाक से रात में अपने छोटे से रेलवे स्टेशन पे उतरा, 11 बजे रात को, अंधेरा था, आ रहा था, एक गड्ढे में गिर गया, पैर में चोट आ गई, काफी मोच आ गई थी। तो फिर ऐसी बातचीत होने लगी, चोट वोट की जिक्र हुआ, तो थोड़ी सी बातचीत होने लगी ऐसी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और कुछ नहीं था। हम्म। फिर एक दिन इस लड़की ने ही प्रपोज कर दिया मुझे। वाह। तो मैं एक एक बढ़िया। रिलेशनशिप से एक रिलेशनशिप से मैं निकला हुआ था। तो मैंने बहुत रूडली मना कर दिया। मैंने कहा यार देखो, तुम दिल्ली में बैठे हुए हो, मैं जौनपुर में हूँ, और इस सब रिश्ते का कोई मतलब नहीं होगा कि हम यहाँ से बात करेंगे, तुमसे बात करेंगे, फिर कभी मिलने चले आए, फिर वो
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कोई मतलब नहीं निकलता है, छोड़ो उसके चक्कर में मत पड़ो। तो उन्होंने कहा कि शादी करेंगे आप? तो मैं शॉक रह गया, हमने कहा ऐसे थोड़ी शादी होती है यार, ना तुमने हमें देखा ना हमने तुम्हें देखा है। फेसबुक पोस्ट पढ़ के किसी के बारे में राय नहीं बनाई जाती। अक्सर लोग जो लिखते हैं वो होते नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ मैं वैसा हूँ। फिर उसी दौरान दिल्ली में जॉब वॉब लग गई, फिर यहाँ आना हुआ। फिर मुलाकात हुई, हमने कहा चलो मिल लेते हैं। मुलाकात हुई, एक दूसरे को पसंद आ गए, कि जल्दी जल्दी 5-6 महीने में शादी हो गई। तो 16 में ही शादी हो गई, 16 में ही मिले, 17 सेवन 2017 में दो दो 2 अप्रैल 2017 में शादी हो शादी हो गई। और आपका वो पहला वाला जो था रिलेशनशिप, वो ब्रेकअप कब हुआ गई था जी। वो? 15 में? पहला वाला हम्म। पहला वाला तो काफी स्कूल के टाइम हुआ था। नहीं अच्छा, नहीं, जो ये अभी बता 8 साल वाला, रहा। 8 साल हाँ। वाला। हाँ, वो 15 के आसपास की बात। क्योंकि मुझे इसमें बहुत एक मुझे लगता है जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको भी काफी कुछ इससे कहते हैं ना कि कुछ सुझाव या कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा कि देखिए 8 साल का जो होता है रिश्ता, और आप मेच्योर भी रहे होंगे, इतना लंबा रिश्ता, इतना करीबी रिश्ता एकदम से टूट जाना, तो प्लीज क्या बता सकेंगे कि क्या कमी रहेगी या क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे भी बहुत जल्दी आते हैं कमी रिलेशनशिप ऐसा, में। देखो ऐसा ऐसा क्या कुछ नहीं मतलब था कमी। आजकल कोई भी हो अगर उसको जाना है किसी भी हम्म, रिश्ते में, तो उसको क्या मतलब किस तरह से रिश्ता बचाना चाहिए या क्या करना चाहिए? कुछ कुछ आपने जो इससे आपको सीखने को मिला रिलेशनशिप में। देखिए रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ, ना मुझे कोई शिकायत है, ठीक है, अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। आज भी कोई ऐसी अंदर से कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती, लेकिन हाँ, जो आ, समाज होता है ना, उसकी बहुत सारी हम्म, चीजें होती हैं। अच्छा। और कोई कोई जरूरी नहीं होता कि एक लड़की मजबूती से वो स्टैंड ले सके जो आप ले रहे हो। हम्म। ठीक है, उसको बहुत कुछ देखना होता है कि हाँ भाई, माँ बाप, उसको समझाया भी जाता है कि तुम्हारी वजह से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है, तो मैंने ये किया कि भाई, जब इसका कोई, जैसे नहीं कहते कि उस गाना है कोई कि अफसाने को जो मंजिल तक ना पहुंच सके छोड़ तो उसको, देना बेहतर। हाँ, छोड़ देना हम्म। बेहतर है। तो मेरा ये कहना था कि भाई, जब कोई चीज पता है हमें कि अंजाम तक नहीं पहुंच सकती, तो तुम अपना रास्ता देख लो, हम अपना रास्ता देख हम्म। तो वही 2 चीज़ें निकल के आई कि एक तो अगर आप हैं लेते। रिश्ते में, इतना मज़बूत रिश्ता अगर रखना चाहते हैं, तो एक तो आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? हर तरह की अड़चन को, हर तरह के जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको बाहर निकलो। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ हो सकता, तो प्लीज़ बहुत प्यार से अलग हो जाइए। ये जो हम खबरें हाँ, सुनते हैं, ये मजनू हो गया, वो हो गया। मजनू हाँ। मजनू मजनू बनने की या हेट जबरदस्ती, जैसे आप देखते होगे। हेट स्टोरी ना रखें, हेट हाँ, स्टोरी ना रखें, नफ़रत ना कि रखें अभी एक-दूसरे के लिए। लड़के ने लड़की को इतने चाकू, चाकू वही मार दिए, इसी क्यों? इसी क्यों इसीलिए लड़की मैंने ये बात हाँ लड़की पूछी। कि लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, या हुँ। लड़का लड़का शादी नहीं करना चाहता था, तो लड़की ने दुनिया भर की चीजें कर डाली, फेसबुक पे पोस्ट लिख डाली, और हुँ, उसकी मतलब कि हम इसको इतना बदनाम कर देंगे, ये चीजें। तो हुँ। जब वो आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, तो आपने उसकी बदनामी कर दी या उसको मार डाला, तो उसके बदले में आपको क्या मिला? कुछ क्या नहीं मिला? मिला। और फिर आप कहते हो आप प्यार में थे, ये प्यार था, ये कैसा प्यार था? वो प्यार प्यार तो था ही नहीं वो। था ही प्यार का नहीं मतलब वो। ये होता है कि दो लोग, प्यार तो यही है ना कि जब दो लोग हैं प्यार में, दोनों लोग साथ रहना चाहते हैं, उसमें से बिल्कुल। कोई एक भी नहीं रहना चाहता, तो दूसरे का फर्ज यही है कि भाई जाओ। जाओ मेरा आराम तो से यही प्यार है। से। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा, आपका और निदा का जैसे मैं देखती हूँ आप लोगों का जो है रिलेशनशिप, इतना मतलब बहुत ही मज़बूत और बहुत ही कंफर्टेबल ज़ोन में और बहुत ही कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग है। तो आप कुछ हम्म। अपने हम उम्र को या जो भी बच्चे भी हैं, यंगस्टर हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि एक रिश्ते के लिए क्या बहुत ज़रूरी है? हम बोल देते हैं बड़े-बड़े शब्द, अंडरस्टैंडिंग होनी हम्म। चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन क्या है वो असल चीज़? एक्चुअल में क्या है वो? वैसे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं शादीशुदा जिंदगी का कोई बहुत अनुभव लेके आया था, मैं बड़ा मेच्योर होके आ गया। हुँ, ऐसा कुछ तो था नहीं। हमने दोस्तों को देख रखा था,
जो भी दोस्त मिलता था उसका मसला, सब यही कहते थे कि शादी होगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। तो एक दो बार बहस में भी हुई, तो हमने कहा यार अगर शादी हुई ना, और उस वक्त मैं उस रिलेशनशिप से निकल रहा था, या कंडीशन ऐसी थी, अच्छी कंडीशन नहीं थी, तो मैंने कहा कि अव्वल तो मुझे शादी नहीं करनी है, ठीक है, ये खत्म, बात खत्म, अब शादी नहीं करनी है। मैंने घर वालों को ही बोल दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है। सब लोग मुझसे परेशान हो चुके थे, लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया था कि तुम्हें शादी करनी है। तो फिर मैंने कहा अगर शादी भी की तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शादीशुदा जिंदगी कैसी होती है। दो चीज है, पहली चीज तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि एक लड़का या एक लड़की, ये जब तक शादी नहीं होता है, ये लड़का लड़की को जानते ही नहीं है। हुँ, ठीक है, कि एक लड़की के साथ एक लड़के का बिहेव कैसा होना चाहिए, या एक लड़के लड़की का लड़के के साथ कैसा होना चाहिए, वो जो कुछ होता है सब बनावटी होता है। बिल्कुल। लड़का लड़की के साथ जा रहा है, पैसे उड़ा रहा है, उसको गिफ्ट दे रहा है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी जो नॉर्मल नहीं है उसके सामने एक तरह से एक्टिंग कर रहा है। लड़की कि भी बहुत खूब अच्छा हूँ। खूबसूरत बन के, ठीक है, खूबसूरत बन के जा रही है, उसके सामने भी ऐसे नाजुक बन के रह रही है कि हाँ मतलब एकदम नाजों की परी मैं हूँ, और लड़कियों हुँ, को भी अच्छा लगता है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, इवन रिलेशनशिप में भी हैं, कि लिव इन में ही ले वो हैं, जब वो 24 घंटा साथ में रहना शुरू करते हैं, तब असली परीक्षा चालू होती है। चालू होती है। तब क्या होता है कि वो सब तो खत्म हो जाता है। जो लड़की एकदम आप देखते हो महकते हुए आ रही है और गुलाबों की तरह जा रही है, उसको आप मुंह खोल के सोते हुए देखते हो, हुँ। लगता है कि अरे यार ये तो ये वही थी। तो लड़के के साथ लड़की के साथ भी होता है, जो लड़का उसके कदमों तले हाथ रख दे रहा था, पैर पे उसका पैर जमीन पे नहीं रखने दे रहा था, अब वो उसकी मतलब चिड़चिड़ा हो रहा है उससे, अजीब अजीब सी चीजें कर रहा है। वो कहती तो मेरे सपनों का राजकुमार है ही नहीं। तो पहले तो इस चीज को हटा दो पहले दिन से, कि कोई न सपनों का राजकुमार होता है ना राजकुमारी बस होती है। हाँ, दो दो इंसान होते हैं। और लोग क्या करते हैं शादी के बाद भी, वो जो झूठी जिंदगी है साथ में लेके, लड़का मालूम हुआ 20 सिगरेट पी रहा है, बीवी को बताता है मैं 2 ही सिगरेट पीता हूँ, ठीक है, बाहर जाके 18 सिगरेट पी रहा है वो। ड्रिंक सही करता बात है है। तो उसको ड्रिंक करने के लिए उसको बाहर का माहौल चाहिए, वो दोस्तों को ढूंढता है कि भाई बीवी को ना मुंह में वो सौंफ खा के आ रहा है या स्प्रे मार के आ रहा है कि नहीं नहीं मैंने ड्रिंक नहीं किया, लेकिन सब होता है। ईमानदारी पहली चीज होती है, आपके अंदर हुँ, अच्छी बुरी जो भी आदतें हैं एक दूसरे को पता होना चाहिए। बताना और दोस्त दोस्त बाहर क्यों ढूंढते हो यार, तुम्हारी बीवी या तुम्हारा हस्बैंड से अच्छा दोस्त कौन हो सकता है, जो बिल्कुल। तुम्हारे हर सुख दुख में साथ में है। लोग उसको किनारे करके बाहर दोस्त ढूंढते हैं। जोक्स देखते ही आप कि हस्बैंड हुँ, कितना रील चला था वो, कि वो जा रहा है कि बीवी कहती जिस हालत में जा रहा हो उसी हालत में आना, तो गिरते पड़ते हुए निकल गिरते रहा है, पड़ते हो रहा है, ठीक हाँ। है, लेकिन उसको बाहर जाना है, बीवी के साथ नहीं है, बीवी को लेके नहीं जाना है कि चलो भाई हम बाहर चल रहे हैं तुम भी चलो, उसी दोस्तों की महफिल में तुम भी चलो, हम साले को हुँ, ड्रिंक कर रहे हैं कोई बात नहीं, तुम एक कॉकटेल ही पी लेना, 50 ग्राम, हुँ, वो 50 ग्राम वोदका पीने से लीवर खराब नहीं हो जाता, ठीक है, हम विस्की पी रहे हैं तुम वोदका ही पी लेना। है कोई ऐसा कहने वाला? नहीं है। ये चीज पैदा करो ना, देखो आपको बीवी आपके लिए क्या करती है। बिल्कुल लड़कों की सही। ही बात है, लड़कियां तो तैयारी हैं, लड़की कहाँ होती है, लड़की तो 90% तो वो कंडीशनिंग से आती है, उनको बताया ही जाता है कि जरा हस्बैंड को टाइट रखो, तो वो हुँ, आते ही अपना जाल फेंकना शुरू करती हैं, अच्छा ऐसे रहना है वैसे रहना, क्यों? क्योंकि उनको पता है, माँ ने बताया कि भाई थोड़ा बांध के रखो नहीं तो भाग जाएगा। हुँ, उनको भी सिखाया के भेजा गया होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि हाँ हस्बैंड के साथ भी दोस्ती यारी हो सकती है, बिल्कुल। हस्बैंड के साथ घूमना फिरना भी हो सकता है, वो वाला घूमना फिरना। नॉर्मल जब हॉस्टल में आप रहते हो तो आपका जो रूममेट होता है आपका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड होता है वो, अक्सर जो आपका रूम शेयर करता है, हुँ, हुँ, बाहर के लोग उससे कम होते हैं। तो चाहे वो लिव इन हो चाहे वो शादीशुदा जिंदगी हो, जो आपका आपका घर शेयर आपके साथ कर रहा है, आपके अच्छे बुरे हर वक्त में आपके साथ रह रहा है, आप सब दावा करता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, या हर बीवियां भी दावा करती हैं, चाहे वो कितने बुरी बीवी हो या कितना बुरा हस्बैंड हो। लोग मतलब बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गई तो अलग बात है,
सभी का कहना होता है कि नहीं यार मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और आदमी भी लास्ट में, नहीं यार मेरी बीवी बहुत ख्याल रखती है मेरा, बहुत अच्छी है। लेकिन उसके बावजूद आपको दोस्त बाहर ढूंढने पड़ते हैं। आपको कुछ एंजॉय करना है, आपको कुछ भी ऐसा मतलब वाइल्ड करना है, तो आप वो दोस्त ढूंढते हो कि, लेकिन बीवी आपकी दोस्त नहीं होती है। क्योंकि अब ये सबसे ट्रेंड क्लोज बदला है। वही है। सबसे क्लोज, क्योंकि आपको उससे हम्म, सब कुछ छुपाना होता हम्म, है, आप डर डर के, वो भी अपनी जोन में होती है कि हम बीवी पति को कब्जा करके रखेंगे, आप होते हो कि हम इससे छुड़ा के भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है वो पुरुष की होती है, आदमी की, कि वो अपनी अपने जो साथ में पार्टनर है उसको ये फील कराए कि नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बराबर के हैं, हम फ्रेंड भी हो सकते हैं, हम लोग वो काम भी कर सकते हैं जो एक दोस्त के साथ कर सकते हैं, हम पहाड़ों पे जा सकते हैं, दो लोगों की ट्रिप कर सकते हैं। वो ये नहीं कि घर में साड़ी पहन रहे हैं, जब बाहर निकले तो जीन्स पहन लिया, तुम अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहे जी सकते हो। ये बिल्कुल। कोई हक नहीं दे रहे हैं, कोई दे नहीं रहे हैं हम। हाँ, एक चीज जैसे एग्जैक्टली। ज्यादातर पति आज के कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को आजादी दे रखी आजादी है। दे रखी है, बिल्कुल। आप तो मतलब देखा भैया तो तुम, आप कौन है देने वाले, देखा है तो हाँ कौन आजाद है आजाद तो हम आप? पैदा ही हुए हैं। हाँ, आजादी आजादी देने का मतलब क्या है कि भैया हम अपनी बीवी, हमारी जीन्स पहन सकती है, ठीक है, हमारी बीवी ऐसे रहती है, बाहर जा सकती है, स्कूटी चलाने को दे दिया है या कार चलाने को दे दिया है, ठीक है, वो मार्केट अकेले चली जाती है, मैंने अलाउ कर रखा है। भाई हो कौन तुम? ये हम्म, वाला हिस्सा तो पहले निकाल दो। बिल्कुल। बराबरी का बिहेव, हम ये नहीं कहते कि उतना समझो जितना तुम अपने लिए चाहते हो, उसको हम्म, दो। और बीवी के साथ पार्टी देख करके देखो यार, उससे ज्यादा मजा कहाँ आएगा? सच में। ठीक है। बिल्कुल, वो जो बिल्कुल। लोग, वो जो थोड़ा सा और बोल्ड बात कर लें, कि वो जो वाइल्ड सेक्स लोग पैसे दे करके एक्सकॉर्ट सर्विस से ढूंढते हैं, हम्म। वो तुम अपनी वाइफ के साथ वो चीजें कर हो सकता है, लेकिन उस लेवल पे उसको तुम्हें फील कराना होगा कि हाँ वो इतनी, तुम उसको जज नहीं करोगे बिल्कुल, कि अच्छा, उसके भी उसमें अच्छा, भी है ना, हाँ तुम, लड़की लड़की की बात को सुनना। और लड़की को भी चाहिए भाई, एज अ हम्म, वाइफ या जो भी है वो प्रेमिका है, हम्म, अपनी इच्छाओं को हम्म, बताना। हम ना जैसे कि मैं देखूं तो लड़कियों को लगता है, नहीं मैं जितना शर्माने वाली हम्म। बनूंगी, जितना शर्माऊंगी, मेरी इमेज अच्छी हाँ, होगी। वो डर कहाँ से आता है? वो डर इसलिए आता है ना कि सवाल तो आदमी उठाता है ना, हम्म। तुमने कहाँ से सीखा, तुम्हें बिल्कुल। कैसे पता चला ये? ये ऐसे हुआ, भाई, ऐसे होता है। एक एक जानवर जो जंगल में रहता है, उसको भी कोई सिखाने नहीं आता है, वो नेचर है कि उसको पता होता है सब। और आज के जमाने में तो इंटरनेट है, दुनिया भर की चीजें हैं, सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन हम्म। वो जो मेल होता है, ईगो, शंका वाला, वो डर, वो डर। वो सारी जिंदगी रहता है कि अरे यार अगर ऐसे कुछ हो जाएगा तो कहीं कुछ और ना समझ ले कुछ कहीं, और और वही है जिंदगी तो। वाकई और वाकई बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी ऐसी चीजों की वजह से जहन्नुम हो गई, कि वो बिल्कुल। उसके दिमाग में शक का कीड़ा बैठ गया कि कुछ तो था तुम्हारा, तुमने मुझे नहीं हम्म, बताया। माँ बाप नहीं, बाप थी, माँ और भाभियां और जो अनुभवी लोग कहे जाते हैं, वो ट्रेंड करके भेजते हैं कि तुम ऐसी कोई फालतू की बात बात मत बात मत करना। करना। बिल्कुल। इवन इवन मुंह भी बंद कर रखना, आवाज ना हम्म। निकालना कि कोई ऐसी वो प्लेजर वाली आवाज निकल जाएगी, उसको लगेगा कि अच्छा ये कैसे पहले हो से गया। एक्सपीरियंस्ड है, इससे पहले से करके आई है, इसको सब पता है, हाँ, ये बस सारी बस चीजें हैं। बस बस। यही चीजें तो, ये बहुत एक मजबूत रिश्ते के लिए ना, प्यार और क्या कहते हैं, आपका आपस का जो भी शारीरिक रिश्ता रिश्ता है, वो दोनों के अंदर कंफर्टेबल जोन होना बहुत जरूरी है। और दूसरे के लिए समर्पण बहुत जरूरी है, और ये छुपा छुपी इन सब में कोई फायदा नहीं है, सकते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को देखता हूँ, आपको, यश जी को अच्छा लगता है यार कि इस एज में भी आप लोग 50 के आसपास हो गए हो, और 50 मतलब हो गई लाइफ है। लाइफ अब भी इंजॉय कर रहे हो, बिल्कुल, एज तो ए मतलब हमारा फंडा फ्रेंड ही यही है। फ्रेंड की तरह। तो हम लोग भी वही हैं, उसी लाइफ उसी जिंदगी में मेरे पोस्ट में आया कि माँ नहीं बन पाएगी, माँ नहीं बन पाएगी। तो मुझे ये जानना है, आप लोग यंगस्टर हो, कि क्या एक लड़की लड़के के लिए एक आखिरी मंजिल माता पिता बनना ही होता है, क्या जरूरी है?